पर गए, उनको धोखे से बुलाया गया और ये रिटेलिएशन में घटना हुई, प्रतिशोध में ये घटना हुई। तो डीएम साहब का तो बयान ठीक है वहाँ पर, लेकिन शासन पर अपराधी प्रेम के जो हत्यारे हैं उन पर तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात अब प्रेम यादव को न्याय दिला करके ही हम लोग रहेंगे। और देखिए उसका नतीजा क्या हुआ कि अब आप जग जाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। किस प्रकार से कुचक्र किया जा रहा है आपने देखा। प्रेम यादव के बारे में किसी ने कोई नकारात्मक बात कही, पूरे गांव समाज बुलाया भी गया। उस दिन जब सुबह उनको बुलाया गया तो कहीं ना कहीं किसी काम के लिए ही उनको बुलाया गया होगा कि आप आइए यहाँ पर, किसी के साथ कोई दिक्कत हो गई है, कोई आफत है, कोई विपत है, तब वो गए, नहीं तो वो जरूर 2-4 आदमी के साथ जाते। और जो बंधन तागा है वो प्रतीक है कि आपकी शक्तियों को बांधा जा रहा है, आपकी सोच को बांधा जा रहा है, आपके तर्क को बांधा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रतीक जो है इन्होंने हटा दिया है और मैं इनका स्वागत करता हूं। और ये अब अपने खुले दिमाग से सोचेंगे कि समाज में क्या हो रहा है, वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे। देखिए क्या कहते थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यही तो कहते थे कि कहीं ना कहीं जब आप शिक्षित होंगे, जब आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, अपने परिवार को पढ़ाएंगे तो आप वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। सरदार भगत सिंह क्या कहते थे, पाखंडवाद, पुनर्जन्म, धर्म, कर्म, ये सब कुछ नहीं होता था। तो आज जो ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक शक्तियां हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का केवल ऊपरी तौर पर नाम लेती हैं, लेकिन जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। आप देखते होंगे भगत सिंह का नाम लेती हैं शक्तियाँ, नहीं लेती हैं भगत सिंह का नाम। भगत सिंह जो कि काल कोठरी में बंद थे, उनको जब फांसी होने वाली थी तो अंतिम इच्छा के तौर पर उनको जब पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा मैं बेबे जो भंगी है उसके हाथ की रोटी खाऊंगा। तो उस समय भगत सिंह ने क्या कहा था। तो ये सब सारे जो कुरीतियां हैं, हमको कहीं ना कहीं इससे निजात पानी होगी, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओबीसी समाज में, एससी समाज में, दलित में, पिछड़े में, अल्पसंख्यक में एक से एक प्रतिभाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन प्रतिभाओं को जिस प्रकार से इन आडंबरों के द्वारा बांधने का काम किया जा रहा है, उन आडंबरों से हमको मुक्ति लेना है। अच्छा, इससे जो आप बता रहे हैं आडंबरों से मुक्ति लेना है और बहुत से ब्राह्मणवाद की जो जड़ें हैं उनसे आप दूरी बना रहे हैं, तो क्या इससे राजनीति में फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो शिवपाल जी के प्रवक्ता रह चुके हैं, तो राजनीति में फर्क नहीं पड़ेगा इसका। निश्चित रूप से अब लोग प्रोग्रेसिव माइंड के हो रहे हैं, प्रगतिशील विचारधारा के लोग हो रहे हैं। राजनीति में इससे फर्क पड़ेगा। नवयुवक जो आ रहे हैं सामने, वो सोचेंगे कि हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको ऐसा समाज चाहिए जिसमें हम अपना सर ऊंचा करके जी सकें। ये जो शक्तियां हैं वो यही चाहती हैं कि जो 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 200 साल पहले व्यवस्था थी उसको कायम रखा जाए। लेकिन अब जो लोग सोच के नए युवा पीढ़ी आ रहे हैं, उनकी सोच में अंतर हो रहा है और धीरे धीरे वो वैज्ञानिक सोच की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और उनके फंदे में जो है उसमें नहीं फंसने वाले हैं। एक धागा बांध करके और आप सारी शक्तियों को बांध देंगे उसमें, ऐसा अब चलने वाला नहीं है। आप देखिए जिस प्रकार से अभी आपने पूरा कवरेज किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप हम लोगों के साथ देवरिया भी गए थे और उसमें लगातार आप कई दिनों तक रुके थे। मुझे याद है कि जब आपको प्रशासन ने रोक दिया था कि आपके माध्यम से देवरिया की आवाज़ मीडिया में ना आ सके, तो किस प्रकार से आप एक टूटे फूटे मकान में रात को रुके थे। आपने अपना किसी तरह से कैमरेमैन को ले जा करके वहाँ पर रात बिताई थी और तब जा करके आप वहाँ गए थे। तो इस प्रकार की ये शक्तियाँ हैं कि माध्यम से, जिसके माध्यम से आवाज़ बाहर जा रही है, उसको भी रोकने का काम कर रही हैं। ये महापंचायत आज हुई, ये महापंचायत केवल एक महापंचायत नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोगों के भी ये संदेश देने का काम करेगी कि अब आप जग जाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। किस प्रकार से कुचक्र किया जा रहा है आपने देखा। प्रेम यादव के बारे में किसी ने कोई नकारात्मक बात कही, पूरे गाँव समाज में, पूरे उस क्षेत्र में सब लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि प्रेम बहुत अच्छे आदमी थे, सबके शादी ब्याह में, सबके सुख दुख में शामिल रहते थे, वो दिन हो रात हो। और वो हमको यही उम्मीद है कि उनको बहला फुसला कर बुलाया भी गया। उस दिन जब सुबह उनको बुलाया गया तो कहीं ना कहीं किसी काम के लिए ही उनको बुलाया गया होगा कि आप आइए यहाँ पर, किसी के साथ कोई दिक्कत हो गई है, कोई आफत है, कोई विपत है, तब वो गए, नहीं तो वो जरूर 2-4 आदमी के साथ जाते। और प्रेम आदमी ऐसे भले आदमी थे कि वो किसी का कोई मतलब एक तिनका इधर से उधर नहीं करते थे। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियों ने, जिस प्रकार से जातिवादी शक्तियों ने इसको एक जातिवाद का मुद्दा बनाने का काम किया, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आप तो हमारे साथ गए तो वहाँ पर देखे कि लोग कहते थे कि प्रेम यादव अच्छे आदमी थे, उनके परिवार से किसी की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने किया ये दुखद रहा। और तब हम लोगों ने ये ठान लिया कि अब प्रेम यादव को न्याय दिला करके ही हम लोग रहेंगे। और देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। 8 तारीख के बाद वहाँ पर किस प्रकार प्रशासन जगा,
वहाँ पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी थी और खबर भी आ गई थी। कुछ लोगों ने तो हमको बताया कि रात को बुलडोजर चल गया है, उसका घर गिर रहा है, लेकिन सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, अपने कदम वापस खींचने पड़े कि ये जो समाज के लोग हैं, दलित, ओबीसी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, ये अब जाग गए हैं, अगर इनके साथ अन्याय हुआ तो हमको इसको भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। तब जाकर के सरकार ने वहाँ कदम खींचा। लेकिन अभी हमें असावधान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 3 महीने का मौका दिया गया है। तहसीलदार ने तो वहाँ कह दिया है कि बुलडोजर चलाना है, लेकिन अब गेंद जो है डीएम के पाले में है। डीएम साहब क्या निर्णय लेते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, उनका तो निर्णय पहले दिन से ठीक था। उन्होंने कहा था कि प्रेम यादव वहाँ पर गए, उनको धोखे से बुलाया गया और ये रिटेलिएशन में घटना हुई, प्रतिशोध में ये घटना हुई। तो डीएम साहब का तो बयान ठीक है वहाँ पर, लेकिन शासन प्रशासन का कहीं ना कहीं दबाव रहता है अधिकारियों के ऊपर। वो अधिकारी उनके दबाव में कोई निर्णय ले, ये हम लोग चाहते हैं। हम लोग तो ये चाहते हैं कि न्याय हो। अभी तो मूल बात पर बात ही नहीं हो रही है कि प्रेम यादव को क्यों धोखे से बुलाया गया, उनको क्यों मारा गया, किसने मारा उनको, वो अभी पकड़ से क्यों दूर है, क्या शासन सत्ता कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। अब असली अपराधी भी पकड़ में नहीं आए। अभी नहीं पकड़ा गया असली अपराधी। प्रेम के जो हत्यारे हैं उन पर तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात यह है कि प्रेम को क्यों 6 बजे बुलाए और किस निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। अगर आप 100 देख लिए होते उनका छत बिछत 100, जिसको आनंद फालन में केवल उनके पुत्र को बुला करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, किसी को देखने भी नहीं दिया गया, तो ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। तो दोस्तों आप देख रहे थे ये महापंचायत में ये शिवपाल चाचा के पूर्व प्रवक्ता हैं डीपी यादव जी आपको बता रहे थे। फिलहाल आपकी राय क्या है, आपकी राय बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए आप कमेंट के रूप में अपनी राय बहुत दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।